जी वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी स्ट्रिंग के बारे में और स्ट्रिंग को समझने के लिए हमने ग्राफिक्स का यूज किया था ताकि आप ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट को समझ सकें और ये समझ सकें कि बिहाइंड द सीन स्ट्रिंग्स कैसे काम करती हैं। आज की वीडियो में हम स्ट्रिंग के मेथड्स के बारे में बात करेंगे कि जावा लैंग्वेज के अंदर हमारे पास कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं स्ट्रिंग्स पे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलें शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर हम बात करें स्ट्रिंग मेथड्स के बारे में तो जावा लैंग्वेज के अंदर काफी सारे मेथड्स अवेलेबल हैं जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं स्ट्रिंग्स पे। अब इस लेक्चर में हम सारे मेथड्स को यूज नहीं करेंगे, हम उनमें से जो इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जिनको हम अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं उनको इस लेक्चर में हम सीखेंगे। बाकी जितने भी मेथड्स हैं वो आप खुद से एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास जो मेथड है वो है कॉन्केटिनेशन। इसमें क्या होता है, हमारे पास दो स्ट्रिंग्स होती हैं या दो से ज्यादा, उनको हम ऐड कर देते हैं और एक साथ स्क्रीन पे शो कराते हैं। तो इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अब कॉन्केटिनेशन को समझने के लिए हमें चाहिए दो स्ट्रिंग्स। तो यहाँ पर हम स्ट्रिंग कीवर्ड का यूज करेंगे इस तरह से। उसके बाद वेरिएबल का नेम, तो हमारे पास होगा एक फर्स्ट नेम, ये वेरिएबल है, इसके अंदर हम वैल्यू स्टोर कर देते हैं LATIF लतीफ इस तरह से। इसके बाद हमें चाहिए एक और वेरिएबल, एक और स्ट्रिंग चाहिए, तो हम स्ट्रिंग कीवर्ड का यूज करेंगे। इसे हम नाम दे देते हैं लास्ट नेम और इसमें वैल्यू हम स्टोर कर देते हैं KHEN खान इस तरह से। अब ये दो स्ट्रिंग्स हमारे पास आ चुकी हैं। अब कॉन्केटिनेशन के हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक मेथड वो है जिसके अंदर हमें प्लस साइन को यूज करना होता है और हमें एक और वेरिएबल चाहिए होता है। तो यहाँ पर हम एक तीसरा वेरिएबल क्रिएट करते हैं स्ट्रिंग, इसका नाम है फुल नेम इस तरह से। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारे पास जो फर्स्ट नेम का वेरिएबल है इसको ऐड कर देंगे लास्ट नेम वेरिएबल के साथ इस तरह से। और हमने क्या करना है, आउटपुट में शो करा देंगे हम फुल नेम को, फुल नेम इस तरह से। अब हमने क्या किया, हमारे पास दो स्ट्रिंग्स थी, हमने उन दोनों को ऐड किया और एक तीसरे वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब इसका आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पर देखें आउटपुट में हमारे पास जो फर्स्ट नेम था वो भी शो हो रहा है और जो लास्ट नेम था वो भी शो हो रहा है और दोनों एक साथ शो हो रहे हैं। इसे कहते हैं कॉन्केटिनेशन। एक तरीका तो ये है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास एक और तरीका है, इसके अंदर हमें वेरिएबल की जरूरत नहीं है कि हम एक तीसरा वेरिएबल क्रिएट करें। इसमें सिंपल हम एस आउट का यूज करेंगे। उसके बाद फर्स्ट वेरिएबल, उसका नाम है फर्स्ट नेम, फिर हम यूज करेंगे डॉट और हमारे पास एक मेथड होता है कॉन्केटिनेट, हम इसको यूज करेंगे और उसके बाद लास्ट नेम। अब इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास सेम आउटपुट शो हो रहा है। सबसे पहले फर्स्ट नेम शो हो रहा है और फिर लास्ट नेम शो हो रहा है। अब यहाँ पर आप एक चीज नोट करें कि इन दोनों के दरमियान में कोई स्पेस नहीं है। तो वो हम स्पेस कैसे ऐड कर सकते हैं, आपने क्या करना है, सिंपल ये जो सेकंड नेम है ना इससे पहले एक स्पेस लगा दें। अब अगर इस पीस ऑफ कोड को रन करें तो इन दोनों के दरमियान में एक स्पेस होगी। यहाँ पर देखें अब हमारे पास जो फर्स्ट नेम है ये रहा, हमारे पास ये फर्स्ट नेम है, फिर एक स्पेस है और फिर लास्ट नेम है। तो इस तरह से आप दो स्ट्रिंग्स को या दो से ज्यादा स्ट्रिंग्स को ऐड कर सकते हैं और इस मेथड को हम कहते हैं कॉन्केटिनेशन। सेकंड मेथड है हमारे पास लेंथ, जिसकी हेल्प से हम किसी भी स्ट्रिंग के अंदर कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो गेट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इन दो लाइनों को यहाँ से हटा देता हूँ। अब हमारे पास ये जो वेरिएबल है इसके अंदर स्ट्रिंग है लतीफ, हमने क्या करना है, स्ट्रिंग की लेंथ को गेट करना है। अब एक बात आपने याद रखनी है, लेंथ मेथड की जो रिटर्न टाइप है वो एक इंटीजर होती है क्योंकि ये हमें एक नंबर रिटर्न करता है, ये बात आपने याद रखनी है। तो यहाँ पर हम एस आउट का यूज करेंगे। सबसे पहले हम यूज करेंगे फर्स्ट नेम, ये वेरिएबल का नाम है, उसके बाद डॉट लेंथ, ये हमारा मेथड है सिंपल। इस पीस ऑफ कोड को अगर हम रन करें तो यहाँ पर देखें आउटपुट में वैल्यू शो हो रही है 5 और 5 एक इंटीजर वैल्यू है सिंपल। इस तरह से कोई भी स्ट्रिंग हो आप उसकी जो लेंथ है वो गेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और मेथड है जिसे हम कहते हैं कंटेन्स। इसमें क्या होता है, आप किसी भी स्ट्रिंग के अंदर सर्च करते हैं किसी एक वर्ड को, किसी एक कैरेक्टर को, कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मैं इसको यहाँ से फिलहाल के लिए हटा देता हूँ और इस स्ट्रिंग को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ हम और कोड, ये हमारे चैनल का नाम है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एस आउट का यूज करना है। सबसे पहले हमने सिलेक्ट करना है फर्स्ट नेम इस वेरिएबल को, डॉट, उसके बाद हमारे पास मेथड होता है कंटेन्स, कंटेन्स इस तरह से।
और पैरेंथेसिस के अंदर हमने क्या करना है, जो भी स्ट्रिंग हम चेक करना चाहते हैं उसको इसमें से पास कर देंगे। अब मैं चेक करना चाहता हूं कि इस स्ट्रिंग के अंदर और नाम का कोई वर्ड है या नहीं है, तो ये चेक करके देगा मुझे। यहाँ पर आपने एक चीज याद रखनी है कि जो कंटेन्स मेथड है इसकी रिटर्न टाइप होती है बूलियन, मतलब या तो ये आंसर ट्रू में देगा अगर वो वर्ड एग्जिस्ट करता है तो, अदरवाइज ये आपको आंसर देगा फॉल्स में। तो इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आउटपुट में वैल्यू शो हो रही है ट्रू, इट्स मीन ये वर्ड जो है हमारी स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा हमारे पास एक और मेथड है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो भी स्ट्रिंग है ना उसके कैरेक्टर्स को अपर केस में भी चेंज कर सकते हैं, लोअर केस में भी चेंज कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो मैंने स्ट्रिंग लिखी है हम और कोड, ये सारी की सारी लोअर केस में है। अब हम इसे चेंज करेंगे अपर केस में। कैसे कर सकते हैं, हम एस आउट का यूज करेंगे। सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे अपने वेरिएबल को, फर्स्ट नेम, उसके बाद डॉट, मेथड होता है हमारे पास टू अपर केस, टू लोअर केस भी होता है, ये आप खुद से ट्राई करेंगे। यहाँ पर हम यूज करेंगे टू अपर केस। इस तरह से इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर देखें आउटपुट पे हमारे पास जो स्ट्रिंग शो हो रही है इसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे अपर केस में हैं। तो इस तरह से आप किसी भी स्ट्रिंग के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको अपर केस में भी चेंज कर सकते हैं और लोअर केस में भी चेंज कर सकते हैं। अब इसके अलावा हमारे पास एक और मेथड है जिसकी हेल्प से हम दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि वो स्ट्रिंग्स आपस में इक्वल हैं या नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, एक स्ट्रिंग तो हमारे पास है, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। यहाँ पर हम लिखते हैं, इसको हटा देते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं हेलो, इस तरह से। इसके साथ हमें एक और स्ट्रिंग चाहिए, तो यहाँ पर स्ट्रिंग कीवर्ड का यूज करेंगे, लास्ट नेम, इस तरह से, और इसमें वैल्यू हम स्टोर कर देते हैं हेलो। अब इन दोनों स्ट्रिंग में ना थोड़ा सा फर्क है। फर्स्ट स्ट्रिंग में अगर आप देखें तो एच कैपिटल है और सेकंड स्ट्रिंग में एच जो है वो स्मॉल है। अब आपने एक बात याद रखनी है कि जो जावा लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव होती है। केस सेंसिटिव मीन जावा लैंग्वेज के लिए कैपिटल एच एक अलग वैल्यू है और स्मॉल एच एक अलग वैल्यू है, वो दोनों इसके लिए इक्वल नहीं है। ये बात आपने याद रखनी है। अब हमने क्या करना है, हमने चेक करना है कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ पर हम एस आउट का यूज करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट नेम, इस वेरिएबल को सिलेक्ट करेंगे, फिर डॉट इक्वल्स, ये हमारे पास मेथड है हम इसको यूज करते हैं। अब इसके अंदर हम चेक करना चाहते हैं इसको लास्ट नेम वेरिएबल के अंदर रखी हुई वैल्यू के साथ। अब यहाँ पर आपने एक चीज याद रखनी है कि हमारा जो इक्वल्स मेथड है ना ये एक बूलियन रिटर्न करता है हमें, मतलब या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स। तो इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं। तो यहाँ पर देखें आउटपुट में वैल्यू शो हो रही है फॉल्स, इट्स मीन ये दोनों स्ट्रिंग्स आपस में इक्वल नहीं है। अब हमारे पास एक और मेथड भी होता है जिसके अंदर हम दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करते हैं, ये देखे बगैर कि वो अपर केस में है या लोअर केस में है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप YouTube पे काफी बार वीडियोस को सर्च करते होंगे, तो जब भी आप सर्च करते हैं ना तो आप कैपिटल लेटर्स नहीं लिखते, आप स्मॉल लेटर्स में सर्च करते हैं। और जब आप सर्च करते हैं तो जितनी भी वीडियोस आपके सामने आती हैं उनके जो टाइटल होते हैं ना उनके अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं बाजू का वो क्या होते हैं, कैपिटल होते हैं। तो YouTube कैसे मैच करता है आपकी स्ट्रिंग को और वीडियो का जो टाइटल है वो भी एक स्ट्रिंग है, उसको कैसे मैच करता है और फिर आपको दिखाता है। तो उसका भी हमारे पास एक मेथड है, इसको हम कैसे यूज करते हैं। सिंपल यहाँ पर आके आपने क्या करना है, डॉट, और यहाँ पर आपने इक्वल्स चेक करना है और साथ में लिखना है इग्नोर केस, मतलब आपने केस को इग्नोर कर देना है। यहाँ पर हमने क्या करना है, लास्ट नेम को लिखना है, लास्ट नेम। अब इसमें क्या होगा कि हमारे पास आंसर जो है वो ट्रू आएगा। अब यहाँ पर ये जावा लैंग्वेज ये चेक नहीं करेगी कि एक कैपिटल एच है एक स्मॉल एच है। बिहाइंड द सीन ये कैसे काम करेगा मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहला हमारा जो प्रोग्राम है ना वो दोनों स्ट्रिंग को या तो लोअर केस में चेंज कर देगा या अपर केस में चेंज कर देगा। जब वो दोनों एक ही केस में आ जाएंगे उसके बाद दोनों को कंपेयर करेगा। तो इस तरह से बिहाइंड द सीन ये काम हो रहा होता है। तो इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब हमारे पास आउटपुट में वैल्यू शो हो रही है ट्रू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि केस सेंसिटिव है या नहीं है। तो इस तरह से आप दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और मेथड होता है जिसके अंदर आप किसी भी स्ट्रिंग को या किसी भी कैरेक्टर को रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे, उसके लिए मैं यहाँ से ना इन दो लाइनों को हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, और हमारे पास एक स्ट्रिंग है जो कि है हेलो। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पर जो एल लिखा हुआ है ना मैं इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ आर के साथ। कैसे होगा, यहाँ पर हम एस आउट का यूज करेंगे। ओके, सबसे पहले फर्स्ट नेम इसको सिलेक्ट करेंगे, डॉट रिप्लेस, ये हमारे पास मेथड है हम इसको यूज करेंगे, रिप्लेस।
अब इसके अंदर हमारे पास दो पैरामीटर्स होते हैं। फर्स्ट पैरामीटर में हमने वो वैल्यू देनी होती है जिसको हम चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि मैं एक कैरेक्टर को चेंज करना चाहता हूँ तो मैं सिंगल कोटेशन को यूज करूंगा। अगर आप एक स्ट्रिंग को चेंज करना चाहते हैं, एक पूरे वर्ड को चेंज करना चाहते हैं, तो आप डबल कोटेशन का यूज करेंगे। यहाँ पर मैं चेंज करना चाहता हूँ एल को, ये हो गया। उसके बाद सेकंड पैरामीटर में आप वो वैल्यू देते हैं जिससे आप रिप्लेस करना चाहते हैं। अब मैं चाहता हूँ एल की जगह पे आर हो। ओके, तो अब अगर इस पीस ऑफ कोड को हम रन करें तो यहाँ पर देखिए आउटपुट में वैल्यू चेंज हो चुकी है, एल जो है वो रिप्लेस हो चुका है आर के साथ। और एक चीज और आप नोटिस करें कि हमारे पास डबल एल थे तो दोनों चेंज हो चुके हैं। तो जितने भी कैरेक्टर्स होंगे आपके पास वो सारे के सारे रिप्लेस हो जाएंगे इस मेथड से। आप चाहें तो स्ट्रिंग को भी रिप्लेस कर सकते हैं, वो आप खुद से ट्राई करेंगे। फिलहाल के लिए मैंने आपको समझा दिया कॉन्सेप्ट कि रिप्लेस मेथड किस तरह से काम करता है। इसके अलावा हमारे पास एक और मेथड होता है जिसे हम कहते हैं ट्रिम। ट्रिम बेसिकली क्या करता है, जितनी भी स्पेसेस होती है ना उनको डिलीट कर देता है। अब कुछ स्पेसेस को ये डिलीट करता है, कुछ को नहीं करता, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस पीस ऑफ कोड को यहाँ से हटा देता हूँ। करना क्या है हमने, सबसे पहले तो हमने फर्स्ट को यूज करना है, फर्स्ट नेम ये वेरिएबल है, डॉट ट्रिम ये मेथड है, हम इसको यूज करेंगे। अब यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, शुरू में भी कुछ स्पेसेस ऐड कर देता हूँ और लास्ट में भी कुछ स्पेसेस ऐड कर देता हूँ और दरमियान में भी कुछ स्पेसेस ऐड कर देता हूँ। अब हमने कहा कि जो ट्रिम मेथड है ना ये स्पेसेस को डिलीट कर देता है। तो इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आउटपुट में क्या हुआ, जो शुरू में स्पेसेस थी वो भी डिलीट हो चुकी हैं, जो आखिर में स्पेसेस थी वो भी डिलीट हो चुकी हैं, लेकिन जो दरमियान में स्पेसेस थी वो डिलीट नहीं हुई। तो इस तरह से ट्रिम काम करता है, शुरू में और आखिर में जितनी भी स्पेसेस हैं उनको डिलीट कर देता है, दरमियान में जितनी भी स्पेसेस हैं उनको ट्रिम डिलीट नहीं कर सकता। ये सिंपल सा मेथड है जो कि आपने याद रखना है। इसके अलावा हमारे पास एक और मेथड होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है इंडेक्स ऑफ। ये क्या करता है, आपको ना इंडेक्स प्रोवाइड करता है किसी भी कैरेक्टर का या किसी भी स्ट्रिंग का। देखिए स्ट्रिंग के अंदर जितने भी कैरेक्टर स्टोर होते हैं वो एरे की तरह होते हैं। मतलब ये कि पहला कैरेक्टर 0 इंडेक्स पे स्टोर होता है, दूसरा कैरेक्टर जो होता है वो 1 इंडेक्स पे स्टोर होता है, तीसरा दूसरे पे होता है। इस तरह से एक चेन बन जाती है। तो इंडेक्स आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए मैं इस स्ट्रिंग को ना पहले थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। ये जो स्पेसेस हमने लगाई थी ना इनको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ इस तरह से। चलिए ये काम हो गया हमारा। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं इंडेक्स ऑफ को। तो सबसे पहले फर्स्ट फर्स्ट नेम डॉट, यहाँ पर हमारे पास एक मेथड होता है इंडेक्स ऑफ का, हम इसको यूज करेंगे। अब इसके अंदर मैं चेक करना चाहता हूँ, इससे पहले काम करते हैं, ये जो हमारे पास स्ट्रिंग है ना इसके अंदर मैं एक और ई ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं सर्च करना चाहता हूँ ई को कि इसका इंडेक्स क्या है। इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आउटपुट में हमारे पास वैल्यू शो हो रही है 1। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि 0 इंडेक्स पे होती है पहली वैल्यू, फिर 1 इंडेक्स पे होती है दूसरी वैल्यू। हमने ई को सर्च किया तो हमारे पास 1 आया। अब इसमें आप एक चीज नोटिस करें, हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर ना 2 ई थे, एक था इंडेक्स 1 पे और एक था लास्ट इंडेक्स पे। तो हमारे इस मेथड ने हमें फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू दी है जो पहले उसे मिला। आप चाहे तो लास्ट वाले को भी चेक कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं ये आपके असाइनमेंट है, आपने खुद से करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स थे जावा स्ट्रिंग के जिनको हम काफी ज्यादा यूज करते हैं प्रोजेक्ट बनाते हुए। बाकी भी कुछ मेथड्स हैं जो कि आप खुद से जाके एक्सप्लोर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।